रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो होगा, यानी कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, उस स्लोएस्ट स्टेप की हम उस स्लोएस्ट स्टेप को देखेंगे। स्लोएस्ट स्टेप का जो रेट ला बनेगा उसकी मदद से हम देखेंगे कि कितने मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जितने मॉलिक्यूल स्लोएस्ट स्टेप में पार्टिसिपेट करेंगे वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। ठीक हो गया, ये बात यहाँ पे मेंशन भी होगी। आप मॉलिक्यूलरिटी का टॉपिक पढ़ेंगे तो ये बात आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। ये बात जो मैंने आपको बताई है ना स्लोएस्ट स्टेप वाली, ये रिएक्शंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलरिटी इसमें लिखी हुई है। मैं इसमें भी कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, एग्जांपल उसने दी हुई हैं। कहते हैं ऐसे रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलरिटी ज़्यादा होती है वो रेयर होते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है कि कितने मॉलिक्यूल्स एट ए सेम टाइम आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस वजह से एक सिंगल टाइम में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में बैक वक्त कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बनाते, थोड़े मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। इसलिए हाई मॉलिक्यूलरिटी वाले जो रिएक्शंस होते हैं वो बड़े रेयर होते हैं, क्योंकि एक वक्त में 10-15 मॉलिक्यूल एक साथ आपस में नहीं टकराते। हाँ, दो मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलरिटी हाई होती जाए ऐसे रिएक्शन बड़े रेयर हो जाते हैं। तो इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं रिएक्शन विद हाई मॉलिक्यूलरिटी आर रेयर। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक KMT गैसेस की जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसकी मदद से एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सेज दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स। कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो होती है वो कोलिजन्स के उसके मुताबिक जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कोलिजन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। चांसेस ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ 3 और मोर देन 3 मॉलिक्यूल विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कहते हैं जब मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ती चली जाती है ना, जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हो जाते हैं तो फिर 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल का एक साथ कोलाइड करना मुश्किल होता चला जाता है। यानी कि जो मोस्ट फेवरेबल कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स आपने पढ़े हुए हैं गैसेस के चैप्टर में, वो 2 मॉलिक्यूल के कोलिजन्स मोस्ट फेवरेबल होते हैं। तो वो कोलिजन्स अगर आप देखें, ग्रेजिंग कोलिजन, ग्लांसिंग कोलिजन, राइट एंगल कोलिजन, वो आपने पढ़े हैं, उसमें भी ये बात है कि 2 मॉलिक्यूल के कोलिजन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और 3 या इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल के जो कोलिजन्स होते हैं वो रेयर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब वो बात जो मैंने शुरू में बताई है मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड हैंस रेट डिटर्मिनिंग। पहला स्टेप जो होता है वो स्लो है। ये जो ऊपर एग्जांपल दी गई है इसके बारे में बात कर रहा है। ये रिएक्शन है 2N2O5 मेक्स 4NO2 + O2। ये रिएक्शन है, ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन ये रिएक्शन 4 स्टेप में हो रहा है। अब चारों स्टेप देख सकते हैं। पहले स्टेप में N2O5 मेक्स NO3 + NO2, ये सबसे स्लो स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में NO3 + NO2 मेक्स N2O5। उससे नेक्स्ट स्टेप में NO3 + NO2 मेक्स NO2 + O2 + NO। उससे नेक्स्ट स्टेप में NO + N2O5 मेक्स 3NO2। तो ये 4 स्टेप हैं। इसमें पहला स्टेप स्लो है, बाकी तीनों फास्ट हैं। तो पहला जो स्लो स्टेप है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। उस स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं N2O5 का जो पार्टिसिपेट कर रहा है। इस वजह से हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बिकॉज ओनली 1 मॉलिक्यूल इज पार्टिसिपेटिंग इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो इसलिए ये क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, आगे नीचे डिटेल आप पढ़ेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसके साथ आज हमने ये मॉलिक्यूलरिटी का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट ऑर्डर को स्टार्ट करते हैं और फिर आगे ऑर्डर की टाइप्स इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर की डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन। यानी कि किसी रिएक्शन की जो हमने रेट इक्वेशन लिखी हुई है उसमें जो हम एक्सपोनेंट्स, जो हमने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो वर्ड्स थे, जो फिगर थे, वो एक्सपोनेंट्स के तौर पर रेट इक्वेशन में लिखे हुए हैं। उन एक्सपोनेंट्स को यानी कि जो पावर्स हैं उनको सम कर दें तो ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ठीक है। इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कहते हैं ऑर्डर होता क्या है, ये रिएक्ट करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल की तादाद होती है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, रिएक्ट करने वाले वो सब्सटेंस जिनकी कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान चेंज हो रही है, यानी कि रिएक्शन के दौरान जिन सब्सटेंसेस में चेंज आ रहा है उनकी तादाद को कहते हैं, उनके नंबर को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे ये नीचे एक एग्जांपल दी गई है, ए के स्मॉल ए मॉलिक्यूल्स, यानी कि ए के जो नंबर ऑफ मोल है स्मॉल ए, बी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी, मेक्स सी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल सी, डी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल डी। अब यही अगर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो, एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा हो, तो इसका हम रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ कैसे लिखेंगे। लेट अस से दैट रेट एक्सप्रेशन इज रेट इज इक्वल टू के। अब ए के नंबर ऑफ मोल है स्मॉल ए, बी के नंबर ऑफ मोल है स्मॉल बी, ये हमने रेट इक्वेशन लिख दी है। अब इसमें ए एक के नंबर ऑफ मोल है और बी स्मॉल बी जो है वो दूसरे के नंबर ऑफ मोल है। वैल्यू ऑफ ए इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर सिर्फ एक रिएक्टेंट ए होता तो इसका ऑर्डर होना था स्मॉल ए, अगर सिर्फ रिएक्टेंट बी होता तो इसका ऑर्डर होना था स्मॉल बी। क्योंकि यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट हैं तो ऑर्डर होगा, ओवरऑल ऑर्डर इज ए प्लस बी। इस तरीके से इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या बन गया, ए प्लस बी। ऐसे ही कह रहे हैं अगर इनके नंबर ऑफ मोल स्मॉल एम और स्मॉल एन होते तो ऑर्डर क्या बनना था, एम प्लस एन। तो ये ऑर्डर की डेफिनेशन तक आज हम रहेंगे, कल इंशाल्लाह हम ऑर्डर की टाइप्स पढ़ेंगे। आगे आप कोशिश कीजिएगा ये ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस पढ़ें, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में क्या फ़र्क होता है। इसको एक दफ़ा पढ़िएगा। चले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसे। ऑर्डर क्या है, अभी मैंने बताया ऑर्डर, पहला जो पॉइंट है दोनों का कंपैरिजन हम देखते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। जिन चीज़ों की कंसंट्रेशन चेंज होती है, यानी कि जो चीज़ें चेंज होती हैं पूरे केमिकल रिएक्शन में, उन चीज़ों की तादाद को, उन मॉलिक्यूल्स की तादाद को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंज इन केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उसे मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि चेंज कर रहे हैं अपने आप को, जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है, उसे ऑर्डर कहते हैं। टोटल मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करें उसे मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप की, अगर रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है तो हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी भी हम लिख सकते हैं कि पहले स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी ये है, दूसरे की ये है। तो मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप की हो सकती है। लेकिन ऑर्डर क्या है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो के चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है उसे हम कहेंगे ऑर्डर। यानी कि मॉलिक्यूलरिटी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उनमें चेंज आना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो, और जो रिएक्शन में जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बात अगर क्लियर होगी है तो आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का फ़र्क बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे ऑर्डर क्या होता है, इट इज़ सम ऑफ एक्सपोनेंट इन द रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो रेट लॉ है उसमें जो पावर्स होती हैं उसके सम को हम कहते हैं ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इट इज़ द सम ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, सारे नंबर ऑफ मोल जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर, इट इज़ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इट इज़ थ्योरेटिकल क्वांटिटी। थ्योरेटिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखकर उसके अंदर अगर हम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देख रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें नज़र आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमारी मॉलिक्यूलरिटी है। अगर मैं ज़्यादा प्रिसाइज वर्ड करूं समझाने के लिए तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा।
मालिकुलैरिटी, हर स्टेप के अंदर जो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं वो मालिकुलैरिटी है, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर जो नंबर ऑफ मालिक्यूल इन्वॉल्व हैं उनकी रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। उसी रेट एक्सप्रेशन के ऊपर जो पावर्स होती हैं वो ऑर्डर होता है, यानी कि ऑर्डर जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर हिस्सा लेने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, और मॉलिक्यूलरिटी तमाम पूरे रिएक्शन के तमाम स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कहा जाता है।